हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था? लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट समझ लिया था। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या देखा था अपन ने? ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस कैसे निकलता है वो समझा। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा मेरा? ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस। और ये ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस जो होता है ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है? ये ट्रांसफर होता है मेरे पीएनएल अकाउंट के अंदर। हाँ, ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रोस प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा है तो ग्रोस लॉस। आज हम जो देखेंगे उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या नाम है? मैन्युफैक्चरिंग। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? कौन बनाएगा? जब अकाउंट का नाम ही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, तो कौन बनाएगा ये अकाउंट? जो मैन्युफैक्चर करेगा। जो क्या करेगा? मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर करने वाले को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा मैन्युफैक्चर। कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ये ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है। ये क्या होता है? ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है। सपोज ट्रेडिंग मतलब मैं किसी चीज का ट्रेड कर रहा हूँ, व्यापार, खरीद बेच कर रहा हूँ। मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ, कपड़े खरीद रहा हूँ, कपड़े बेच रहा हूँ, कपड़े खरीद रहा हूँ, कपड़े बेच रहा हूँ। ये सब कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। पर मैं कपड़े बना रहा हूँ, बना के अपने पास तो रखूंगा नहीं, बना के बेचूंगा, तो बेचने वाला तो ट्रेड हो गया। लेकिन वो जो बनाने वाला प्रोसेस हुआ उसको मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? उसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं एक अकाउंट बनाऊंगा जिसका नाम है मैन्युफैक्चर। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैंने माल खरीदा, उसमें मेरी कुछ कॉस्ट वगैरह लगी, कुछ कॉस्ट वगैरह लगी। अब वो कॉस्ट सारी ऐड वगैरह करके, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करके मैं क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा मैंने कितने का माल बनाया। मैंने कितने का माल बनाया और उसको कहाँ ट्रांसफर करूंगा? उसको मैं ट्रांसफर करूंगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सीक्वेंस देखिए तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मुझे मिलेगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैंने कितने का माल बनाया, बनाने में कितना रुपया लगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट नेट लॉस। और ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर, कैपिटल या रिजर्व्स के अंदर। ठीक है। ठीक है, समझ आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंपल सा टर्म है, तो समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट लगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती है? प्रोडक्शन में किस चीज को लेके करूंगा? रॉ मटेरियल को। तो मेरे पास कुछ ओपनिंग में रॉ मटेरियल पड़ा था, मैंने कुछ और खरीदा होगा, कुछ भाड़ा लगा होगा, लगा होगा भाड़ा, कुछ स्टॉक में भी पड़ सकता तो स्टॉक लेस कर दूंगा मैं। उसके बाद कुछ वेजिस वगैरह दूंगा, पर कौन से वाले? प्रोडक्शन वाले। कौन से वाले? सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजिस। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस लगेंगे मेरे। क्या लगेंगे? कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन। फैक्ट्री एक्सपेंस भी प्रोडक्शन। ये तो मेरे खर्चे हो गए। अब क्या WIP का भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ क्या? मैंने माल बनाया था, कुछ आधा अधूरा बना बनाया रह गया, तो जो आधा अधूरा बना बनाया रहेगा उसको भी तो कंप्लीट करूंगा। कहाँ करूंगा?
प्रोडक्शन के अंदर ही आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, इन सब चीजों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाऊंगा वो टी फॉर्म में बनेगा, यहाँ मेरे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, यहाँ मेरे क्रेडिट में इनकम्स आती है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई इनकम तो होगी नहीं, क्या होगा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होगा, और जो भी मेरा बैलेंस जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, और क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया? अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फिर से। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या, हाँ था नहीं, 11th 12th में क्यों नहीं था? होता है भाई, होता है, हमने पढ़ा हुआ है। अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैं क्यों बना रहा हूं, ताकि मुझे क्या पता चले, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चले। क्या पता चले, कॉस्ट ऑफ, टू नो दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को मैं ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकता हूं क्या? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग है। ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड, मतलब सेल्स, वो वाली चीजें आ जाएंगी। पर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो बैलेंस बचता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या, वो अपन देखेंगे ना आगे, जब भी तो स्टार्ट हुआ है, आगे देखेंगे। अब देखो, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट में डेप्रिसिएशन आता है क्या, नहीं आता? क्या रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आया था क्या ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं आया था। पर ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, पर ये नहीं बनेगा। ये जो खर्चे ये कहाँ चले जाएंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अकाउंट में चले जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, पर ट्रेडिंग अकाउंट का एक पार्ट होता है। पार्ट क्यों होता है, क्योंकि ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मुझे मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दो साइड थी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब ये चीज यहां से लेके यहां तक हम इसमें से नहीं देखेंगे, हम नीचे फॉर्मेट में से। इस फॉर्मेट को क्या करा है, ऊपर उसने थियरी में लिखा हुआ है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड है। जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताई थी, ये सारे एक्सपेंसेस वही सब क्या है यहाँ पे दिए। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक किसका, सिर्फ रॉ मटेरियल का, किसका, रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, वो तो चला जाएगा ट्रेडिंग में। क्यों, क्योंकि उसको तो मैं बेचूंगा, जो ओपनिंग में पड़ा हुआ है उसको बेच दूंगा, और जो क्लोजिंग में पड़ा उसको आगे चल के बेचूंगा। फिर क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल का परचेज आ जाएगा। क्या चीज, वो भी आएगा ना, रुको रुको, धीरे धीरे बता रहा हूँ ना सारा। एक एक मिनट रुको।
फिर क्या आएगा, फिर मेरा आ जाएगा कैरी। जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो उस पर कुछ खर्चा लगाया होगा, भाड़ा वगैरह, तो भाड़ा भी मेरा आ जाएगा, भाड़ा मेरा आ जाएगा। अब रॉ मटेरियल का मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, रॉ मटेरियल का क्या बचा होगा मेरा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दूंगा मैं, लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, यहाँ पे मेरा पूरा रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीज आ गई, पूरे रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीज आ गई। इसके बाद नीचे क्या है, प्रोडक्शन वेजेस। जब मैंने प्रोडक्शन करा तो उससे रिलेटेड कुछ खर्चे वगैरह लगे, वेजेस लगे, तो वो मैंने वेजेस ले लिए मेरे। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे होंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी ले लिए मैंने। कुछ फैक्ट्री एक्सपेंसेस लगे तो वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी ले लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने बताया था कि सर WIP, क्या बताया था, WIP, क्योंकि मेरा जो माल है वो पूरा नहीं बना, माल मेरा पूरा नहीं बना। अब जब माल मेरा पूरा नहीं बना तो पूरा बनाऊंगा, तो वो किसका पार्ट हो गया, प्रोडक्शन का ही। तो ओपनिंग तो डेबिट आ जाएगा और क्लोजिंग किधर आएगा, क्रेडिट साइड। अगर मैं यहाँ पे भी इसको लेस करके क्लोजिंग लिखूं, यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ WIP, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, तो हम कहाँ लिखेंगे, इस साइड ही लिखेंगे। वो सेम चीज, सेम इफेक्ट वही आएगा, पर हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। और इनका जो बैलेंस बचेगा, मेरा बैलेंसिंग फिगर, डेबिट में मेरी सारी कॉस्ट है, क्रेडिट में इनकम के नाम पे मेरा क्या है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक WIP का। इनका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या निकल जाएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मेरा एक्सपेंस, क्योंकि क्या है, डेबिट बैलेंस है। ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड जाएगा, जब क्लोज क्रेडिट साइड हो रहा है तो ओपन किस साइड होएगा, डेबिट साइड। ओपन किस साइड होगा, डेबिट साइड होगा। समझ में आया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हम्म, समझ में आया। क्या, कितना ज्यादा पड़ा होगा, इससे ज्यादा हो सकता, पर इन सब चीजों से ज्यादा थोड़ी होगा। ठीक है, फिर हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे क्या निकल मिलेगा, मेरा कितना नेट प्रॉफिट है और कितना नेट लॉस है, कितना मेरा नेट प्रॉफिट और कितना मेरा नेट लॉस है। दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर मेरा ट्रेडिंग में ग्रोस प्रॉफिट था तो किस साइड आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आएगा ना मेरा, क्योंकि ये देखो, ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट इस साइड आता है, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। ग्रोस लॉस इस साइड आता है, तो किस साइड आ जाएगा। तो वही चीज इसने बोली हुई है कि जो मेरा ग्रोस प्रॉफिट है वो मेरे क्रेडिट साइड से ओपन होगा, और जो मेरा ग्रोस लॉस है वो किधर से ओपन होगा, मेरे डेबिट साइड। जितने भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी मेरे क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, उनको क्या करूंगा, डेबिट। और जितनी भी मेरी क्या होंगी, इनकम होंगी, उनको क्या करूंगा, क्रेडिट। और जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा मेरा लास्ट में, वो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा मेरा, या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का ज्यादा है तो नेट, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का ज्यादा है तो नेट। अभी जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस है ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट। और अब ये जो चीज हमने यहाँ पे काटी है, ये कहाँ से देखेंगे, इसके ट्रेडिंग का क्लोजिंग क्या था, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। तो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग क्या हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। अगर प्रॉफिट है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। बाय ग्रोस प्रॉफिट वेल ब्रॉट डाउन बीडी। और अगर ग्रोस लॉस है तो
टू ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन बीडी। समझ में आया? फिर इसके बाद सारे खर्चे डेबिट साइड और सारी इनकम क्रेडिट साइड। खर्चे कौन से? ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, जनरल एक्सपेंस, गोडाउन का रेंट, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, कैरियज आउटवर्ड है ये। और अगर कैरियज इनवर्ड होता, हम्म, और अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो, अगर कैरियज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता, लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो कहाँ आता? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। मैंने किसी को कमीशन पे करे, मेरे ट्रेवलिंग एक्सपेंस लग गए, ये तो सारे हो गए मेरे एक्सपेंसेस। क्या हो गए? सारे मेरे एक्सपेंसेस। अब इनकम के नाम पे ग्रोस प्रॉफिट भी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, सन्ड्री इनकम, प्रीमियम वगैरह कुछ मिला, और यहाँ पे आ जाएगा अगर बैलेंसिंग फिगर में मेरा क्या आ रहा है, और भी आएंगे नीचे सारे इसमें, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, डोनेशन, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिपेयर, डेप्रिसिएशन। अब अगर बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का अगर ज्यादा है तो मैं बैलेंसिंग फिगर किस साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड का अगर ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखूंगा? डेबिट साइड। क्या लिखूंगा? टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। अगर मेरा डेबिट साइड का ज्यादा है, किस साइड का ज्यादा है? डेबिट साइड का, तो मेरा क्या आ जाएगा? नेट लॉस। तो क्या लिखूंगा? बाय नेट लॉस। अब ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ जाएगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस चला जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट के। अभी जो ऊपर खर्चों के नाम दिए नीचे इनको समझाया हुआ है, ये सब खर्चे हमने जब जनरल एंट्रीज करे थे, इनके नाम आए थे, हमने क्या करे थे उस टाइम पे? पढ़ लिए थे। एक बार वापस से देख लेते दिए हुए थे। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी दे रहा हूँ मेरे एम्प्लॉयज वगैरह को, तो पीएनएल में। अगर वेजेस फॉर प्रोडक्शन, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, अगर मेरा इनकम टैक्स पे करा मैंने कंपनी का खुद का, तो मेरा खर्चा है, लेकिन अगर मालिक का इनकम टैक्स पे करा तो ड्रॉइंग्स होता है। हाँ, क्योंकि मालिक का पर्सनल खर्चा है ना वो, और खुद अपना खर्चा आता है, किस साइड जाएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? खर्चा किस साइड जाता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। पर्सनल एंड डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, पर्सनल एंड डोमेस्टिक एक्सपेंस मतलब ये मालिक के बारे में बोला हुआ। ड्रॉइंग्स कैपिटल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का पैसा दिया लाइफ के लिए। क्या? वो आगे चीजें आएंगी ना, पहले जो चीजें चल रही है वो फॉर्मेट से कर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ, एक्सपेंस है, फिर पीएनएल में जाएगा। हाँ, मेरा बिजनेस तो जिंदा है, उसकी लाइफ भी होती है, उसकी लाइफ के लिए मैंने इंश्योरेंस दिया है ना। लाइफ बिजनेस की होती है, मालिक की होती है। तो ये जो लाइफ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, ये मालिक का है, बिजनेस का है? बिजनेस का होगा तो सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम नाम लिखा हुआ आएगा। लाइफ इंश्योरेंस है तो मालिक का पर्सनल है, तो मालिक का जो पर्सनल होगा वो ड्रॉइंग्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ड्रॉइंग्स। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे एम्प्लॉयज के लिए पे करा है मैंने, किसके लिए पे करा है? मेरे एम्प्लॉयज के लिए, तो बिजनेस का खर्चा है, तो बिजनेस का खर्चा है तो बिजनेस के खर्चे में बिजनेस एक्सपेंस कहाँ? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर पार्टनर्स का, ओनर्स का है तो बिजनेस एक्सपेंस नहीं होगा, कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट से कम हो जाएगा, ड्रॉइंग समझ के। फिर आता है अप्रेंटिसशिप
प्रीमियम, ये एक बिजनेस इनकम होती है, तो हमारी किस साइड होगी, क्रेडिट साइड। सैंपल्स पे मैंने माल भेजा, सैंपल दिए मैंने तो प्रमोशन कराया, एडवर्टाइजमेंट तो एक्सपेंस। इंटरेस्ट, कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट दिया मैंने, एक्सपेंस। किसी लोन पे इंटरेस्ट दिया, एक्सपेंस। ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया, इनकम। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते जो हो तो करंट ईयर में गए, हमको लगता भी करंट ईयर, पर उसका फायदा आने वाले कई सालों तक मिलता है, तो वो क्या होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, जैसे हैवी एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। और उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, कई सालों तक। मैंने अमिताभ बच्चन को एक एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर करा, अमिताभ बच्चन से ऐड करवाई, लेकिन वो ऐड में आने वाले 5 साल तक चलाऊंगा, खर्चा तो अभी हो गया। तो उन खर्चों को क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, तो उसको मैं पूरा पीएनएल में नहीं दिखाऊंगा, उसको क्या करूंगा, मैं असेट्स बनाऊंगा। और थोड़ा थोड़ा हर साल, जैसे सपोज मैंने अमिताभ बच्चन से जो ऐड कराई उसमें मेरे 5 करोड़ रुपए लगे, 5 साल तक मैं ऐड चलाऊंगा, तो हर साल का 1 करोड़ खर्चा हुआ, तो 5 करोड़ से पहले मैं मेरी असेट्स दिखाऊंगा, फिर 1 करोड़ हर साल असेट्स में से कम करके एक्सपेंस में ट्रांसफर करूंगा। समझ में आया। और जो अनएक्सपायर्ड जो एक्सपेंस होता है वो अपना कहाँ पे पड़ा रहता है, बैलेंस शीट के अंदर पड़ा रहता है, किस नाम से, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। किस साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये चला जाएगा मेरा असेट साइड। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। किस चीज का एग्जांपल है ये एग्जांपल है पीएनएल। या पहले थियरी कंप्लीट कर ले, पहले थियरी कंप्लीट कर ले। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत क्यों है, प्रॉफिट एंड लॉस के बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है मेरे लिए। सबसे पहला पॉइंट, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। सबसे पहला पॉइंट, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। अब मैंने नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लिया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लिया। अब क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा पिछले साल कितना कमाया था, करंट ईयर में कितना कमा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कर लिया, मेरे को मजा नहीं आया कि मेरे प्रॉफिट्स बहुत कम आए, इसलिए मुझे मजा नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, और एफर्ट्स लगाऊंगा ताकि मेरा नेट प्रॉफिट बढ़े। एफर्ट्स कैसे लगाऊंगा, खर्चे कम से कम करूंगा और इनकम्स कमाने के सोर्सेस जनरेट करूंगा, सेल्स ज्यादा से ज्यादा करूंगा, खर्चे कम से कम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एफर्ट्स लगाऊंगा मेरे, ताकि मेरी इनकम और बढ़े, मेरे एक्सपेंडिचर कम हो, मेरे एक्सपेंडिचर में मैं कंट्रोल रखूं और मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। अब नेट प्रॉफिट भी निकल गया मेरा, अब जो प्रॉफिट निकलेगा उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए भी, मेरे को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस जरूरी है। अब जब मेरा प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा मुझे कितना टैक्स पे करना है। तो टैक्स की पेमेंट करने के लिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ही तो मुझे मेरी नेट इनकम बताएगा, और नेट इनकम मेरी क्या होती है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। अब नेट इनकम अगर पॉजिटिव हो गई तो नेट प्रॉफिट, नेगेटिव हो गई तो नेट लॉस। क्या नेट लॉस पे मैं टैक्स पे करूंगा, क्या नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करूंगा, मैं टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे ही दूंगा, लॉस पे टैक्स दूंगा नहीं। लॉस पे तो मैं बोलूंगा गवर्नमेंट आप ही मुझे दे दो, मेरे पास रुपए है ही नहीं, आप ही मुझे दे दो। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट के नीड्स और इनपुट। इसके बाद आता है डिफरेंस ट्रेडिंग और पीएनएल में। ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। नेट प्रॉफिट से क्या, प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं, और नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहाँ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। क्या बस इसमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, और यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट
पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एक मेन अकाउंट है जो मुझे क्या डिटरमाइन करके देता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे बनाते हैं ना अपन, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ऊपर ट्रेडिंग के आइटम और नीचे पीएनएल के आइटम। तो ये जो ट्रेडिंग है ये पार्ट ही तो है, ग्रोस प्रॉफिट निकाल के किसको दे रहा है, पीएनएल को, और पीएनएल से ही मुझे क्या पता चल रहा है, नेट प्रॉफिट और नेट। मेरे ज्यादा सबसे ज्यादा काम का क्या है, ये मेन तो यही है, ग्रोस प्रॉफिट। हाँ, तो आधी कैलकुलेशन वो मुझे करके दे रहा है, आधी मैं कर रहा हूँ। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये मेन अकाउंट है। क्या है ये, मेन अकाउंट है। समझ में आया। फिर आता है अपना नॉमिनल अकाउंट। जब मैंने लेजर पढ़ाया था, क्या, जब मैंने लेजर पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने एक चीज बोली थी कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं, जो भी हमारे लॉस होते हैं, जो भी हमारे इनकम होते हैं और जो भी हमारे गेन होते हैं, उनका हम ईयर एंड पे बैलेंस शीट ही नहीं करते। और जो भी असेट्स लायबिलिटीज होता है, कैपिटल होता है, उनका करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका बैलेंस हमको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, पर खर्चों इनकम का अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। कहाँ जाते हैं वो, पीएनएल के अंदर। तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपन, पीएनएल अकाउंट में। तो वही चीज यहाँ पे बोली हुई है, वही चीज यहाँ पे बोली। वहां पे तुमको कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए वहां पे उन्होंने बैलेंस शीट करके करवा दिया था, ठीक है। पर यहाँ पे बोल लें, क्या बोला कि जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स बोले तो नॉमिनल अकाउंट्स बताओ क्या क्या होते हैं, नाम बताओ नॉमिनल अकाउंट्स के। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो नॉमिनल में क्या चीज आती है, इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस, ठीक है, ये और प्रॉफिट्स, ये कहाँ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट है ये। तो नॉमिनल अकाउंट का जो भी मेरा बैलेंस बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। तो जो भी मेरे इनका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, पीएनएल से रिलेटेड है तो पीएनएल में चला जाएगा। ट्रेडिंग से क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएनएल में। पीएनएल से क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट। एक चीज तो ये कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ। दूसरी चीज यहाँ से, बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, नॉमिनल तो यहाँ आ गए ट्रेडिंग और पीएनएल में। नॉमिनल कहाँ आ गए, ट्रेडिंग और पीएनएल में। बच्चे कौन से, रियल और पर्सनल, वो कहाँ जाएंगे, वो चले जाएंगे बैलेंस शीट। रियल और पर्सनल कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। फिर नीचे वही चीज बोली है कि अगर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो ट्रेडिंग पीएनएल में डेबिट साइड चला जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो ट्रेडिंग और पीएनएल में क्रेडिट साइड चला। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्या बनाना है मुझे, मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000। ग्रोस प्रॉफिट किस साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट क्रेडिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस कैरीज आउटवर्ड, ऑफिस सैलरी, पोस्टेज टेलीग्राम, रेंट रेट एंड टैक्सेस, लीगल चार्ज, ऑडिट फीस, रेंट, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट
रिसीव्ड है शायद, हाँ ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि डिस्काउंट जो मैंने दिया उसके साथ तो इसने अलाउड लिख दिया, और नॉर्मल जो दूसरा डिस्काउंट दिया वो कौन सा हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट दिया तो मेरा खर्चा है। मिसलेनियस रिसिप्ट मतलब मुझे मिला है तो मेरी इनकम। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट से। तो क्रेडिट में कितनी आइटम है मेरी, 1 2 और 3। क्रेडिट में कित 4। क्रेडिट में कितनी आइटम हो गई, 1 2 3 4, और बाकी सारे आइटम्स कहाँ आ गई मेरी, डेबिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, सारी कहाँ आ जाएंगी, ट्रेड। सीक्वेंस जरूरी नहीं है, तुम्हारा जैसे इच्छा है वैसे लिख सकते हो। ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्टिव नहीं थे, बेफिजूल के, मतलब काम के एक्सपेंसेस नहीं थे, बस हो गए फालतू। हाँ, जो मेरे काम के नहीं पड़े पर हो गए। ठीक है, फिर सारे एक्सपेंस मेरे कहाँ आ जाएंगे, डेबिट साइड आ जाएंगे। जैसे जैसे मिलते जाएंगे उस हिसाब से करते जाएंगे, ऐसे नहीं कि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है इस तरीके से करना है या सीक्वेंस करना है। जैसे अभी यहाँ से हमको मिल रहा जा रहा है ट्रेड कैरियज ऑफिस पोस्टेज, तो ट्रेड कैरियज ऑफिस पोस्टेज, उसी तरीके से हमने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए। अब मेरा क्रेडिट साइड का आ रहा है 31,540, क्रेडिट साइड का आ रहा है मेरा 31,540, और मेरे डेबिट साइड का कितना आएगा, एक मिनट, डेबिट साइड का कर लेते अपन। डेबिट साइड का मेरा टोटल आ रहा है 13,030 रुपये। ज्यादा किस साइड का है, टोटल में कौन सा लिखूंगा, क्रेडिट साइड का। टोटल में मैंने लिख दिया 31,540, 31,540। अब मेरा बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड है, क्योंकि डेबिट साइड में क्या है, कम। अब मेरी इनकम ज्यादा है तो क्या हो गया, नेट प्रॉफिट, कितने से, 18,510, 31,540 में से 13,030 माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 18,510। समझ में आया, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। तो आज के लिए अपन नहीं रखते। समझ में आई ये वाली चीज। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कहाँ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे क्या मिलेगा, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस। ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट से। और पीएनएल अकाउंट से मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिंग और पीएनएल अपन साथ साथ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अलग से बने। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे।